हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं निहारिका गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो मित्र पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे टैरो के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल फॉर मकर राशि, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग वीनस, 7 फरवरी से 13 फरवरी। ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन वीक एंड वैलेंटाइन डे इन एडवांस। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग वीनस, 7 to 13 Feb money. Yes, 7 to 13 Feb money. Okay, it's 9 of Pentacles, Knight of Pentacles, and 4 of Wands. What is in store for my dear Capricorn people in relationship? 7 to 13th Feb. It's 7 of Cups, 6 of Cups, I'm sorry, and 4 of Cups. Oh, yeah, 4 of Cups. कप्स की एनर्जी आई है आपके पास, सो दैट्स कूल। और पेंटिकल्स में पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कैप्रिकॉन, सो काफ़ी बैलेंस्ड सी आपकी रीडिंग आई है। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर अगर आपका फंसा हुआ है तो वो आपकी फेवर में जा सकता है, बट अभी तक गया नहीं है, बट जा सकता है। ठीक है। तो मकर राशि आपके जॉब सिचुएशन में बहुत ही फाइन और रिफाइंड सी एनर्जी आई है। सोफिस्टिकेशन, इंडिपेंडेंस, एबंडेंस, लग्जरी, मनी फ्लो, ये सब कुछ। ठीक है। ये देखिए कितने सारे पेंटिकल्स हैं लेडी के पास, और शी इज़ एन्जॉइंग हर टाइम लाइक एनीथिंग। अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली सब एन्जॉय कर रही हैं। ठीक है। शी इज़ वेल ऑफ, शी हैज़ नो वरीज अबाउट कि कैसे होगा आगे, क्या नहीं होगा, कोई फ्यूचर की कोई वरी नहीं है। शी इज़ एन्जॉइंग हर प्रेजेंट, अपना आराम से। इसी तरह की थीम आपकी रहने वाली है। आप अपना प्रेजेंट को आराम से एंजॉय करेंगे। आपके पास अच्छे से सब मनी फ्लो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, गाइडेंस है, वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आप जो है काफ़ी डिटरमाइंड वे में आपको आगे चलना है, और आपको सिर्फ आपको एक्शन नहीं लेना, आपको कुछ मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी है आपको। ठीक है। और कोई मूवमेंट मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई अभी जैसे सिचुएशन अच्छी है आपकी, तो आपको सिर्फ उसको मेंटेन करके जो है आपको उसको अंडरस्टैंड करके रखना है, अंडरस्टैंड करके चलना है आपको। उसको ज़्यादा उसमें फेरबदल करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको ज़्यादा ट्वीकिंग कहते हैं ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो सब चीज़ें इसमें अभी नहीं लानी है। आपको सिंपली ये प्रेजेंट करना है अपना केस। अगर सपोज़ आप जॉब इंटरव्यू में हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपको अपना केस प्रेजेंट करना है, आपको ग्राउंडेड वे में एकदम अपना प्रेजेंट कर देना है अपना केस और अपना कैंडिडेचर। ठीक है। आपको ज़्यादा पैशनेट ग्राउंड्स पे वर्क करने की या ज़्यादा पैशनेट ग्राउंड्स पे बात करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सक्षम हैं, केपेबल हैं, सक्सेसफुल हैं, और ये चीज़ सामने वाले को भी नज़र में आ रही है कि हाँ, आपके पास जो है ना वो ये एनर्जी है इस तरह, और आप केपेबल हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। तो आपको सिंपली उनको एक बताना है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। ठीक है। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन ब्रिंग ऑन द टेबल, दीज आर माई स्किल सेट्स, और ये मैं स्किल सेट्स अपने जो है आई कैन ब्रिंग ऑन द टेबल। एंड आपको बहुत ज़्यादा बोलने की, बहुत ज़्यादा किसी को कन्विंस करने की, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न। सो यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड बैलेंस,
और आपका पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है ऑब्स्टिकल पोजीशन में, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी आया है। तो यहाँ पे आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर अगर कोई है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, और अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आपको जो है टीम मेंबर्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। आई एम सॉरी कैप्रिकॉन, यहाँ थोड़ा सा सेटिंग ठीक करनी पड़ रही है, ओके। आपको टीम के साथ थोड़ी सी तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस वीक में। तो टीम के साथ इसलिए आपका जो थीम आया वो इंडिपेंडेंट थीम है, तो इसलिए आप उसको यूज़ कीजिए। आपको टीम के साथ ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। सब बढ़िया है, आपका मनी फ्लो अच्छा है, आपका कैपेबिलिटी अच्छी है, आप नाइट राइडर के जैसे, आप एकदम जो सोल्जर के जैसे आप एकदम तैयार हैं आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, तो उसी तरीके से प्रेजेंट कीजिए। लव लाइफ में आपके कन्फ्यूजन्स आती हुई नज़र में आ रही हैं कैप्रिकॉन, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, और जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कुछ कन्फ्यूजन आती हुई नज़र में आ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो रिलेशनशिप में वो हैं वो उनके लिए वाकई वो रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है, वाकई वो उनकी सोल डिज़ायर है, वाकई वो पर्सन जो है उनका सोलमेट है या नहीं है। ये कन्फ्यूजन आप लोगों को जो है रह सकती है। पर आपको थोड़ा पास्ट में जाके चेक करने की ज़रूरत है कि पास्ट में आपने किस तरह के एक्सपीरियंसेस उनके साथ लिए हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं उनके साथ, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको बेमतलब उदास होके बेमतलब ऐसे बैठ नहीं जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या आपके पास नहीं है, या क्या आपको आगे करना है, या क्या आपको अपना हार्ट क्लोज नहीं करना है, किसी भी तरीके से अपना माइंड क्लोज नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको इग्नोर नहीं करें प्लीज़, ठीक है। उनको उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, और ये समझिए कि आपको पास क्या डिवाइन अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपको उसको देखना है, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन है, बहुत आसान तरीका है, देखिए गाइडेंस यही यही टैरो की ब्यूटी है। देखिए गाइडेंस, उसने प्रॉब्लम बताई है तो गाइडेंस भी वो साथ में बता रहा है। अगर ये थीम है आपकी तो ये आपकी गाइडेंस है कि आपको जो है आपको शांति से बैठना है अपने साथ, ठीक है। और अपने साथ बैठिए, अपने पार्टनर के साथ बैठिए, और पास्ट की कुछ बातें याद कीजिए कि किस तरह से आप लोग मिले, किस तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, ठीक है। आप अगर उनके साथ नहीं करना चाहते तो अकेले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अकेले बैठिए और देखिए, समझिए, विचार कीजिए इस पे कि किस तरह से आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ। जिस तरह से डेवलप हुआ उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी या नहीं थी, या किस तरह से था, और अब सिचुएशन कैसी है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो ये बहुत ही मेजर अच्छा डिसीजन होगा। अब मेजर डिसीजन है ये आपके लिए 4, 4, 6 एंड 7, ओके। यहाँ पे जो है आपका माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो ज़्यादा बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैंने ये चीज़ इंपॉर्टेंट वाली बताई है, तो जिससे कि आपको ये वीक आपका सक्सेसफुल बन सकता है। ये वीक, वैलेंटाइन वीक आपका जो है आपके लिए एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप लेकर के आ सकता है। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरा सही नहीं है, तो आप के पास अपॉर्चुनिटी होगी ना नेक्स्ट वीक में और आने वाले समय में कि आप अपने रिलेशनशिप को करेक्ट कर लें। तो ये वीक इसी नज़रिए से आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है कैप्रिकॉन। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। बाय बाय।